सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डी स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है कि उनके एडमिशन जो कि यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में उनका एडमिशन हो। तो यदि आप लोग यूपी के टॉप 1 के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि हमारा जीपीएल यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है, तो आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस चैनल पर हमारी रेगुलर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेज चलाई जा रही हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या होता है। यानी कि समुद्र में जो ज्वार उठता है, यानी कि पानी का स्तर कभी ऊपर कभी और नीचे होता है, तो उसका कारण क्या होता है ये हमें बताना है। तो जो हमारे समुद्र में जो ज्वार उठता है, हमारा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसके कारण हमारा समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा। यानी कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जो कि कम हो तो हमारा कौन सा बल बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है श्यान बल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आर्किमिडीज का उछाल बल, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है स्थिर वैद्युत बल, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हमारा गुरुत्वीय प्रभाव कम होगा तो हमारा जो कि आर्किमिडीज का जो कि उछाल बल है वह हमारा नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। यानी कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी का मान, ये हमारा किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पिंडों के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पिंडों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा जी होता है वह होता है हमारे पास कैपिटल जी बराबर, यहाँ पर हमारे पास जो कि हमारे पास फोर्स होता है, यानी कि एफ बराबर जी कैपिटल जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा जो कि जी हो जाएगा, यानी कि इधर हमारा जी आ जाएगा, यानी कि जी बराबर आ जाएगा M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि हमारे जो दोनों द्रव्यमानों के गुणनखंड पर और हमारे पास इनके बीच की त्रिज्या के वर्ग पर। तो हमारा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि डी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारा कोई भी दिया नहीं गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से प्रति कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह, यानी कि ये हमारा एक उपग्रह है जो कि एक वृत्तीय कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है उसी कक्षा में वेग से परिक्रमण करता रहेगा वी वेग से, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कक्षा के स्पर्श के अनुदिश वी वेग से गति करेगा, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वेग में वृद्धि होकर गिर जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अंततः मूल कक्षा के किसी बिंदु पर विराम स्थिति में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश, यानी कि इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश विवेक से गति करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह हमारा किस के कारण गति करेगा, या हमारी दिशा के जड़त्व के कारण हमारा गति करता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। यानी कि जो हमारे द्रव्यमान होते हैं M1 M2, इनका जो कि दूरी हमारे पास आर स्क्वायर होती है, इसको हम दोगुना कर दें तो हमारे पास यह बल निर्भर करेगा। तो हमारे पास जो कि फार्मूला होता है F बराबर जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास F हो जाएगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल F बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास आर को कह रहा है दोगुना, यानी कि हमारे पास आर हमारे पास हो जाएगी दोगुना, तो हमारे पास एफ जो कि हमारे पास 4 गुना हो जाएगा, यानी कि घटकर F/4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा बल हमारा 1/4 हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि
निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। यानी कि इसमें से एक हमें स्टेटमेंट जो कि दिया गया है जिससे ये हमें पता चले कि जिसकी पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। हम पढ़ेंगे चारों स्टेटमेंट और राइट आंसर पता करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गिरते हुए पिंडों में पूर्व की ओर विचलन, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर परिक्रमण करना, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है दिन और रात का होना, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर आभासी गति। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल लगता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वो हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो द्रव्यमानों m1 तथा m2 के बीच की दूरी r है, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि F बराबर हमारे पास ये होता है Km2 इंटू आर स्क्वायर। तो नियतांक K का मान है, यानी कि K का मान किस पर निर्भर करता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास से केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास से केवल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से ए तथा बी पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास से दोनों पर नहीं निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा के का मान इस पर मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर 72 किलोग्राम भार है, चंद्रमा पर उसका भार होगा। यह क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर हमारा 72 किलोग्राम भार है, तो इसका चंद्रमा की सतह पर इसका भार हो जाएगा। तो चंद्रमा की सतह पर हमारा 1/6 गुना हो जाता है, तो इसका 1/6 गुना यानी कि 6 से भाग हो जाएगा, तो 6 12 संग 72 यानी कि 72 किलोग्राम इसका भार हमारे चंद्रमा पर रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि उपग्रह में भारहीनता का कारण है, यानी कि उपग्रह में जो भारहीनता होती है उसका कारण क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका जो कि हमारा कारण होता है वह होता है उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, यानी कि उपग्रह की सतह पर द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल लगता है, तो जिसमें उपग्रह में भारहीनता का कारण बनता है, यानी कि उपग्रह में भार 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है संरक्षी बल, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है असंरक्षी बल। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वह हमारा होता है संरक्षी बल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं संरक्षी बल हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि यदि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का आधा कर दिया जाए, यानी कि इसका जो कि डायमीटर है वो उसका हम आधा कर दें, और कह रहा है तो इसका द्रव्यमान रह जाएगा, तो यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा। तो उस आधे आकार का पृथ्वी पर जी का मान क्या होगा, यानी कि स्मॉल जी का मान हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो कि हमारे पास फार्मूला होता है, जो कि स्मॉल जी और हमारे कैपिटल जी में रिलेशन होता है G/r²। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि कह रहा है कि इसका जो कि व्यास हमें आधा कर दिया जाए, तो हमारी त्रिज्या हमारी उसकी 1/8 गुना हो जाएगी। तो हमारे पास जो कि आ जाएगा निकल कर अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा, यानी कि कृत्रिम उपग्रह होता है आर्टिफिशियल उपग्रह सैटेलाइट, उसमें सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो जो हमारे कृत्रिम उपग्रह में हमारा सरल लोलक का जो कि हमारा आवर्तकाल होता है वह होता है हमारे पास अनंत। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टी बराबर हमारे पास फार्मूला होता है 2π√L/G। तो यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह में हमारे पास जी बराबर 0 हो जाता है, तो वहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारे पास टी बराबर हमारे पास इन्फिनिटी निकल कर आ जाएगा, यानी कि किसी की संख्या के बट्टे में 0 होता है तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। तो हमारे पास इसमें सरल लोलक का आवर्तकाल का मान हमारे पास
इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है, यानी कि एक लोहे की गेंद और एक हमारी लकड़ी की गेंद निर्वात से ऊंचाई में हमारी छोड़ी गई, तो इनके पृथ्वी तक पहुंचने में समय हो गया, यानी कि हमारे ये पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचेंगे, यानी कि इनके समय समान रहेंगे या लगभग समान रहेंगे या असमान रहेंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि हमारे पास फार्मूला हो जाएगा T बराबर √2H/g। तो यहाँ पर निर्वात में गुरुत्व को छोड़कर अन्य कोई बल नहीं कार्य करता है, यानी कि निर्वात में हमारे पास गुरुत्वीय बल ही कार्य करता है, तो अतः नीचे आने में लगा समय समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये दोनों गेंदें हैं हमारी पूर्णतः समान समय में पृथ्वी तक पहुँचेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जब एक किसी पिंड को भूमध्य रेखा में से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार, यानी कि एक पिंड को हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तो इसका भार ऑप्शन नंबर ए हमारे पास स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास घटता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बढ़ता है। यानी कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर ले जाते हैं, यानी कि हमारे भूमध्य रेखा होती है, इससे हम ध्रुवों की ओर ले जाते हैं या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो जो कि हमारा इसका भार होता है वह हमारा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर, यानी कि यदि पृथ्वी हमारी जो घूम रही है या अगर घूमना बंद कर दे तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, इसमें क्या ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। तो यह हमारा जो कि हो जाएगा या हमारी यानी कि यह हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि स्मॉल जी का मान जो कि हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए, यानी कि एक अंतरिक्ष यात्री है जो कि हमारे पृथ्वी के उपग्रह में, यानी कि पृथ्वी का एक सैटेलाइट है जो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी की ओर, तो उसे समय ज्ञात करने के लिए कौन सी घड़ी प्रयोग में लानी चाहिए। तो जो हमारे अंतरिक्ष यात्री को जो उसे समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए वह हमारी, यानी कि उसे घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है, यानी कि जो स्प्रिंग वाली घड़ी होती है वह उसे प्रयोग में लानी चाहिए, वही उसे एक्यूरेट समय दिखाएगी, क्योंकि हमारे पास लोलक घड़ी में आवर्तकाल जी के मान पर निर्भर करता है, जबकि स्प्रिंग घड़ी के आवर्तकाल पर जी के मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो स्प्रिंग घड़ी होती है उस पर हमारे ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इससे हमारा समय में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, तो हमारी जो स्प्रिंग वाली घड़ी होगी वह हमारी एक्यूरेट समय दिखाएगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा कह रहा है कि यहाँ पर जी होगा, जी का मान पृथ्वी की सतह पर इसके ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी प्राप्त जी के मान से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जी का मान पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक जगह समान होता है, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है भूमध्य रेखा का पर जी का मान अधिकतम होता है, यहाँ पर भी जी मिसिंग है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ध्रुवों का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे ध्रुवों का मान होता है वह भूमध्य रेखा से अधिक होता है, यानी कि जो ध्रुव होते हैं ध्रुव पर जी का मान हमारा जो कि भूमध्य रेखा से अधिक होता है, ध्रुवों की ओर जाने पर हमारा जी का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही हमारा स्टेटमेंट सही है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि पृथ्वी की चक्रण गति को बढ़ाया जाता है, यानी कि पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड को बढ़ाया जाता है, तब भूमध्य रेखा पर स्थिति वस्तु का भार, यानी कि कोई वस्तु है जो हमारी भूमध्य रेखा पर है उसका भार क्या हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या नियत रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारी पृथ्वी की चक्रण यानी कि रोटेशनल स्पीड को बढ़ाया जाएगा तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार हो जाएगा वह हमारा घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कि फार्मूला होता है जी डैश बराबर यानी कि जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि ओमेगा का मान बढ़ता है तब हमारा जी का मान घटता है, यानी कि जब ओमेगा का मान बढ़ेगा तो हमारा जी का मान घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि
यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r हो तो उसके गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय नियतांक यानी कि कैपिटल G और हमारे पास स्मॉल g में क्या संबंध होता है, तो ये हमें बताना है। तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण और हमारा गुरुत्वीय नियतांक में जो कि हमारा रिलेशन होता है वह होता है हमारे पास कैपिटल G बराबर जो कि G m/r²। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि G/r², m/r²। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि गोलीय कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कि गोलीय कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है हमें बताना है। तो हमारी गोलीय कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारी 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक मिसाइल जो कि पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई, यानी कि जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो हमारा पलायन वेग का मान होता है, या भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो यह आप लोग याद रखिए। तो इससे हमारे कम वेग से छोड़ी गई तो उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। देखिए, तो इसमें योग जो होगा हमें वो बताना है। तो डियर स्टूडेंट, वो जो योग होगा वह हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह हमारा जो उनका योग होगा गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और हमारी स्थितिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होगा वह हमारा ऋणात्मक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा, यानी कि चंद्रमा का जो अपनी कक्षा में गति कर रहा है तो इसका वेग कितना बढ़ा दें कि हमारा यह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाए। तो डियर स्टूडेंट, यदि हम चंद्रमा का वेग है वह हमारा √2 गुना बढ़ा दें तो हमारा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि √2 गुना। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, यानी कि जो स्मॉल जी का मान होता है गुरुत्वीय नियतांक का मान वह निर्भर करता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है केवल ग्रह के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है केवल ग्रह की त्रिज्या पर, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा स्मॉल जी का मान होता है वह हमारे पास होता है जो कि यहाँ पर हमारे पास Gm/r², यानी कि द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ हमारे पास द्रव्यमान है और हमारे पास हमारे पास त्रिज्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दूरसंचार उपग्रह संसार के एक भाग से दूसरे भाग तक निरंतर टीवी प्रोग्राम प्रसारित करता है, क्योंकि यानी कि जो दूरसंचार जो सैटेलाइट होते हैं ये हमारे एक भाग से दूसरे भाग तक जो हमारे टीवी पर जो हमारे प्रोग्राम आते हैं, चैनल शोस, वो हमारे वह क्यों आते हैं, यानी कि इनका रीजन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए हमारे पास है पृथ्वी की तुलना में इसका आवर्तकाल अधिक है, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पृथ्वी की तुलना में इसका आवर्तकाल कम है, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है इसका पृथ्वी के आवर्तकाल से कोई संबंध नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इसका आवर्तकाल ठीक पृथ्वी के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका जो हमारा सैटेलाइट होता है इसका हमारा जो आवर्तकाल है यानी कि टाइम पीरियड है वह हमारा पृथ्वी के आवर्तकाल के ठीक बराबर है। तो इसीलिए हमारा इस पर जो हमारे चैनल प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं वो हमारे टीवी पर दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा जनरल नॉलेज के लिए भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, यानी कि इसमें हमें सही कथन बताना है। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे और सही कथन पता करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या के साथ बढ़ता है, तो यह तो हमारा गलत हो जाएगा, यह हमारा बढ़ता नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पृथ्वी के धरातल से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के उस वेग पर निर्भर करता है जिससे उसे दागा जाता है, तो यह भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा पलायन वेग पर निर्भर नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास एक उपग्रह का दोलनकाल कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तो ये एकदम बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसका हमारा जो कि त्रिज्या से जो कि हमारे पास जो दोलन काल होता है यानी कि आवर्तकाल हमारा टी टी बराबर 2 पाई अंडर रूट
L/G, इसका हमारे पास त्रिज्या से कोई लेना देना नहीं होता है, तो यहाँ पर यह निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी अब पूछा गया है, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। करें कि कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल, जिसे कक्षीय चाल कहते हैं, यह निर्भर नहीं करती, यानी कि हमारे किस पर निर्भर नहीं करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे पास जो कि उपग्रह के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। देखिए कक्षीय पथ वह कैसा होता है, यानी कि एक तारे के चारों ओर जो किसी ग्रह का जो कक्षीय पथ होता है, यह चक्कर लगाता है, यह कैसा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वह हमारा होता है एक परवलयाकार होता है, यानी कि यह हमारा परवलयाकार होता है, यानी कि यह हमारा एक तारा है, इसके चारों ओर एक उपग्रह है जो चक्कर लगाता है, हमारा परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि केपलर ने खोज किया, यानी कि जो हमारे केपलर वैज्ञानिक थे उन्होंने किसकी खोज की थी। तो डियर यह क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा, जो हमारे केपलर ने है वो हमारे ग्रहों के 3 नियम दिए थे, यानी कि ग्रहों की गति के नियम के इन्होंने खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है कि कैपिटल जी बटे स्मॉल जी का मान होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो कैपिटल जी बटे स्मॉल जी का मान होता है वह हमारे पास होता है 6.67, जो कि हमारे पास कैपिटल जी का मान होता है इंटू 10⁻11 और स्मॉल जी का मान होता है हमारे पास 9.8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.8 इंटू 10⁻12। इसे हम यहाँ पर अप्रॉक्स 10 मान लेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा 10⁻12 मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.8 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान जी कैपिटल जी तथा चंद्रमा की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी ई, यानी कि गुरुत्वीय नियतांक पृथ्वी का नियतांक, और हमारे पास जीएम है जो कि चंद्रमा का गुरुत्वीय नियतांक है। तो इसका मान है वह कैसे है या है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जी ई बराबर जी एम हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वीय नियतांक और हमारे पास चंद्रमा का गुरुत्वीय नियतांक, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। अब हमारे पास जो कि अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। करें कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारे पास स्मॉल जी का मान हमें बताना है और कैपिटल जी का मान हमारे पास दे रखा है और एम मान दे रखा है, यानी कि द्रव्यमान का भी मान दे रखा है और हमारे पास त्रिज्या का मान भी दे रखा है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास स्मॉल जी का हमारे पास फार्मूला होता है जी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो इसमें सिंपली वैल्यू रखना है और हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास कैपिटल जी का मान हमारे पास सवाल में दे रखा है 6.67 टू 10⁻11 और हमारे पास जो कि यहाँ पर एम ई का मान दे रखा है जो कि 6 × 6 इंटू 10⁻24 और हमारे पास जो कि यहाँ पर हमारे पास है आर ई का मान 6.38 इंटू 10⁻6। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और यदि हमारे आप चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में।